जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं 8 अक्टूबर की करंट अफेयर्स के सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उत्तराखंड के 90 ब्लॉक में अटल आदर्श विद्यालय खुलेगी। सभी ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में होंगे। अगर हम उत्तराखंड के राजधानी के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की नई समर कैपिटल ग्रैंडसन है जो कि चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड के वर्तमान के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। साथ ही उत्तराखंड में चमोली फूलों की घाटी है। हाल ही में दृष्टि पोर्टल को उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया था, जिसमें कि कोरोना वायरस के सटीक जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, दृष्टि पोर्टल को। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल को भी उत्तराखंड ने ही लॉन्च किया है और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के बगल में एक शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का नया नाम बदल के अटल नगर किया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ के राजधानी के बारे में बात करें तो रायपुर है और छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनसुईया उइके है और जी घाट ऐप हाल ही में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया था। साथ ही पड़ती तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ राज्य में ही लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस योजना का शुरुआत भी छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है और ई लोक अदालत की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हुई है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। वर्तमान में गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है और हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात राज्य में ही हुई है। गुजरात में एक फेमस झील है जिसका नाम है नल सरोवर झील। साथ ही गुजरात में कंकरिया झील और खेसरिया झील भी स्थित है। सरदार सरोवर बांध ये भी गुजरात राज्य में ही स्थित है। गिरी नेशनल पार्क यह भी गुजरात में है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भारत में पहला स्थान गुजरात राज्य का ही है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो वो महाराष्ट्र है। गुजरात पुलिस एक ऐसा पुलिस है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ई गन, इससे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 विराट कोहली। हाल ही में T20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है साहित्य, शांति, भौतिकी, चिकित्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 भौतिकी। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है। इसे भौतिकी के क्षेत्र में क्यों पुरस्कार दिया गया? तो इन लोगों ने ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्य को समझाने के लिए इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, रूस, जापान, इजराइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। दोस्तों, आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखते होंगे MOU और MOA। तो ये दोनों क्या है? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब किसी दो देश के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति होती है और बातचीत होती है, तो उस पर MOU पर हस्ताक्षर किया जाता है। और जब बातचीत पक्की हो जाती है, डील फाइनल हो जाती है, तब उसको बाद MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये है MOU और MOA के बीच में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SAI ने यानी कि हाल ही में साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? 7 बार, 5 बार, 2 बार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 2 बार। हाल ही में साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। अब यहाँ पे है साई, तो साई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है? कोच्चि, विशाखापत्तनम, मुंबई, कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विशाखापत्तनम। दोस्तों, गणतंत्र दिवस समारोह में वीरता के लिए जो पुरस्कार की घोषणा की जाती है, उसी का वितरण हाल ही में विशाखापत्तनम में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दिशा पाटनी, आलिया भट्ट, करीना कपूर, तमन्ना भाटिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 करीना कपूर। करीना कपूर को हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, ये ड्रूल्स एक ऐसी कंपनी है जो कि पालतू कुत्ता और बिल्ली का भोजन बनाती है। इसी का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। हाल ही में पेटीएम फर्स्ट का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में आमिर खान को बनाया गया है। सिएट टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को ही बनाया गया है। और SBOTOP जो कि एक सट्टेबाजी का ऐप है,
इसका ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो को बनाया गया है। बजाज एलियंस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: नई दिल्ली, कैनबरा, टोक्यो, काठमांडू। इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। तो ये थे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगी।